हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि एक तो अल्लाह से रिस्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिस्क तेरे पास दौड़ा चला आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक जब एक आबिद व ज़ाहिद शख्स ने सुना तो उसने सोचा कि इस इरशान अक़दस को आजमाया जाए। वो अपना घर छोड़कर एक सुनसान बियाबान में चला गया जहां ना पानी था और ना खाने को कुछ था। वो एक पहाड़ी के दामन में थोड़ी सी जगह बनाकर लेट गया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ किस तरह रिस्क अता फरमाएगा। अभी इसे वहां लेटे कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक काफिला उधर भूल कर आ निकला। इन लोगों ने देखा कि ये आदमी पहाड़ी के दामन में दुनिया और माफिया से बेखबर यहाँ पड़ा है। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इस शख्स को किसी जानवर का खौफ नहीं है, मालूम नहीं जिंदा भी है कि नहीं। काफिले में से एक आदमी ने उसे करीब आकर हिलाया जलाया, मगर वो जानबूझकर न उठा। इसकी ये हालत देखकर काफिले वालों को बहुत तरस आया। वो समझे कि ये बहुत दिनों का भूखा प्यासा यहाँ पड़ा है। काफिले वालों ने इस बूढ़े फकीर के खाने का इंतजाम किया और नवाले बना बनाकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी तरह मुंह न खोला। काफिले में एक अक्लमंद शख्स भी था। उसने सब काफिले वालों को मशवरा दिया कि इसका मुंह छुरी से खोलो। इस बूढ़े फकीर ने जब छुरी का सुना तो डर गया। इस बूढ़े फकीर ने डर से मुंह खोल दिया। काफिले वालों ने इसे खाना खिलाना शुरू किया और तब तक खिलाते रहे जब तक वो हल्क तक न भर गया। इस आबिद व जाहिद ने अपने दिल से कहा, ए दिल, अगरचे मैं अपने जिस्म को बेजान किए लेटा रहा हूं, मगर हकीकत तो तुझ पर जाहिर हो गई ना। दिल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने फकत ये आजमाइश इसलिए कराई कि तो कभी तवक्कल से मुंह न मोड़े। याद रखना, लालच व हवस तो बिल्कुल गधापन है। इसके बाद इस शख्स ने तौबा कर ली और मान गया कि हर किसी को अपने नसीब का रिस्क मिलकर रहता है। दर्स हयात, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।